हरिओम। आज सुनेंगे 2.19 पतंजल योग सूत्र। यह है विशेष विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। इसका मतलब विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, यह त्रिगुणों के 4 अवस्थाएं हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए शरद चंद्र जी कोपरडेकर ने बताया है कि विशेष यानी भूतेंद्रिय, अविशेष यानी तन्मात्रा या अस्मिता, और लिंग मात्र यानी निर्दिष्ट यानी महत, महत यानी बुद्धि, और अनिर्देश प्रकृति, अनिर्देश अलिंग यानी अनिर्देश यानी प्रकृति। तो ये 4 गुणों की अवस्थाएं है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो योग दर्शन ये पूरा सांख्य तत्व ज्ञान के ऊपर खड़ा हुआ है। ईश्वर यह संकल्पना योग में ज़्यादा है और सांख्य के हिसाब से प्रकृति यह विश्व का उपादान व निमित्त कारण दोनों ही है। प्रकृति की 3 प्रकार की प्रकृति जो है, यह प्रकृति 3 घटक की बनी है, सत्व, रज और तम। जो कुछ भी अंधकारमय है, अज्ञानमय है, जड़ है, उसको तमोरूप तमोगुण बोलते हैं। और क्रियाशील है, जो भी एक्टिव है, वो रजोगुण बोलते हैं। और सत्वगुण यानी शांत प्रकाशात्मक तेजोमय, वो है सत्वगुण। तो सृष्टि की पूर्व प्रकृति अव्यक्त, अस्फुट और अविशिष्ट ऐसी होती है। तो उन्होंने बताया है कि अस्फुट इसका अर्थ सूक्ष्म पदार्थ या तन्मात्रा, विशेष यानी स्फुट। तो उन्होंने स्फुट का अर्थ स्थूल पदार्थ यानी जो हम इंद्रियों के द्वारा एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब विशेष यानी कौन से? पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये पंच महाभूत, और 10 इंद्रिय यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय, आँख, कान, नाक, मुख और त्वचा, मुख यानी जीभ, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय है। और पंच कर्मेंद्रिय, तो ये सब, और मन, ये सब पूरा यानी टोटल 16 है। तो उनको विशेष ऐसे बोलता है। तो जगत का पहला स्वरूप ये है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचभूत और मन, ये सब मिलके ये जगत सृष्टि का पहला स्वरूप है प्रकृति का। फिर अस्फुट यानी सूक्ष्म पदार्थ यानी इसकी तन्मात्रा है। तो तन्मात्रा कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द यानी आकाश तत्व की, रूप यानी अग्नि तत्व की, रस यानी जल तत्व की, गंध यानी पृथ्वी तत्व की, और स्पर्श यानी स्किन का जो है वो स्पर्श। तो इस तरह से ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच महाभूत की तन्मात्राएं, और अहंकार ये 6ठा। तो ये सब मिलके उन्होंने बोला है अविशेष। पहले मैंने जो बताया वो विशेष और ये है अविशेष। तो पतंजलि मुनि कहते हैं कि अगर साधक योगाभ्यास करते हैं तो कुछ समय के बाद में उसको प्रत्यक्ष ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान भी होते रहता है, और ये सारे तन्मात्राएं भी उनको दिखती है। हर एक इंसान के आसपास एक प्रकाश रहता है। तो हर एक चेतन प्राणी के पास से यह प्रकाश निकलता है। प्रकाश मतलब जैसे मैंने ऑरा बताया था, तेजो वलय, हमने ज्योतिर्त्राटक किया था, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। तो हमको ये दिखता नहीं है, पर योगियों को दिखता है। जो योग साधना करते हैं वो वाइब्रेशंस पहचान लेते हैं कि किसके साथ रह के हमको अच्छा लगता है, कहाँ जाएंगे तो हमको किस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, बात करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो जो योग साधना करते हैं वो इन सब चीज़ों को पहचानने लगते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया है कि फूल में से, कोई भी फूल में से सूक्ष्म परमाणु के रूप से उसमें से तन्मात्राएं बाहर आती है, वैसे ही हम भी सब लोग तन्मात्राएं बाहर निकालते रहते हैं। तो इसी वजह से इंसान के मन में
टेम्पल्स बांधने की कल्पना आई हुई है। तो ईश्वर की पूजा करने के लिए इंसानों ने मंदिर बांधे, पर ईश्वर जो जिस जगह पे आराधना करते हैं वह जगह अच्छी तन्मात्राएं से भर जाती है, तो इसी के लिए वह जगह पवित्र हो जाती है। कोई भी टेम्पल्स आप जाओ तो आपको वहाँ अच्छे वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो अगर कोई भी मतलब सत्वगुणी नहीं रहेगा, तामसिक इंसान रहेगा, बुरा इंसान वगैरह, तो भी वह अगर मंदिर में जाएगा तो वहाँ के वाइब्रेशंस की वजह से वो सात्विक, उसके अंदर का सत्वगुण जागृत होने लगता है। तो इसीलिए पवित्र स्थान मंदिर वगैरह बांधे गए हैं। तो लिंग मात्र यह विश्व का तीसरा प्रकार है। लिंग मात्र यानी बुद्धि यानी महत, जिसका दूसरे किसी में भी लय नहीं होता है, ऐसा मूल प्रकृतिभूत अव्यक्त है और वह त्रिगुणों की अलिंग अवस्था है। तो इस तरह से विश्व की 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई है। यह सृष्टि में सबसे पहले चैतन्य निर्माण हुआ। चैतन्य में से स्थूल भूत, पंचमहाभूत निर्माण हुए। चैतन्य यह स्थूल भूतों का आकार धारण करते हैं। तो प्रथम चैतन्य और उसके बाद भूत, यह विश्व निर्मिति का स्वरूप है, ऐसे योगी बताते हैं।